हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 10th। आज हम करेंगे एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री क्या होती है? अभी तक हमने 16 केस थे स्पेशल ट्रांजैक्शन के, उसमें से 11 निपटा दिए थे। उसके बाद 5 है जो हमारे एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि हम एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री कब बनाते हैं? हम लास्ट साल के लास्ट में बनाते हैं। जैसे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं हमारा कि उसमें प्रॉफिट और लॉस हमारा एकदम करेक्ट आए, तो उसके लिए हम जर्नल एडजस्टमेंट करते हैं एंट्रियों का कि बिल्कुल करेक्ट आए। यानी कि जैसे कि हमको कोई पैसा जल्दी देता है, एडवांस में देता, किसी को हम जल्दी दे देते हैं, किसी को हमने दिया नहीं है, कोई हमको दे नहीं रहा है, तो वो वाली एंट्री है। और डेप्रीसिएशन यानी किसी चीज़ पे उस पर चार्ज लगना, डेप्रीसिएशन लगना असेट्स पे। ठीक है, तो वो वाली एंट्री हम क्या लास्ट ईयर के एंड में करते हैं। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री कहलाती है। ठीक है, हो गई। अब एक एक करके हम सब समझ लेते हैं कौन कौन सा होता है। फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें इसको क्या बोलते हैं? ड्यू बट नॉट पेड। हो गया है पर देना है, पर अभी तक हमने पे नहीं किया है। ठीक है, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? एडवांस, पेड इन एडवांस। और अन मतलब एक्सपायर्ड, मतलब समझ रहे हो, अभी तक एक्सपायर नहीं है, हमने पहले ही दे दिया। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी कि पेड इन एडवांस। एक्रूड इनकम, अर्न बट हैज़ नॉट बिन रिसीव। हमारा काम हो गया है, हमको पैसा अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, हमने जो हमारी तरफ से काम करना था, हमारा वर्क डन है, पर हमको पैसा अभी तक मिला नहीं है, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। फोर्थ है अर्नर्ड इनकम, मतलब अभी तक हमारा काम नहीं किया पर पहले से हमको रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, तो उसको बोलते हैं अर्नर्ड इनकम। अभी तक अर्न करा नहीं पर वो मिल गई इनकम, तो उसको अर्नर्ड इनकम। ठीक है, और फिफ्थ है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमारी असेट्स में लगता है, जो कि हमारी फिक्स असेट्स में लगता है कि जैसे कोई भी असेट्स की उसकी लाइफ होती है 10 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। ये हम आगे जो चैप्टर आएगा डेप्रीसिएशन, उसके बारे में पूरा समझेगा, अलग से पूरा चैप्टर है डेप्रीसिएशन करके। ठीक है, तो उसमें लाइफ होती है, उसमें उसका डेप्रीसिएशन लगता है कि ये हर ईयर 10% से घिसेगी। 5 साल के लिए 10 साल के लिए होगी, हर 5 ईयर 5 साल के लिए होगी तो 20% से घिसेगी। ठीक है, तो उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं होगी, फिर वो क्या बिका जाएगी, मतलब रद्दी के भाव में। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारे 5 केस है, पहले इसके बारे में समझेंगे, एक एक करके सब समझेगा। अभी तो मैंने बस नाम बताया, फिर इसकी 5 एंट्रियाँ करेंगे, पांचों केस की एक एक एंट्रियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है कि जैसे कि हमारा काम, जिसने भी काम कर दिया हमारा कर दिया, पर हमने अभी तक उसको पैसा दिया नहीं है, तो क्या हो जाती है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि अभी तक हमने उसको पैसा दिया नहीं। ठीक है, तो हमारी लायबिलिटी होती है करंट लायबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे कि हमको किसी को देने थे 10,000 रुपये। ठीक है, हमको देने थे 10,000 रुपये, हमने उसको 8,000 रुपये दिए और 2,000 रुपये बोला हम इसको बाद में दे देंगे। ठीक है, 2,000 रुपये हम उसको बाद में दे देंगे। हमने अकाउंट लास्ट में बना रहे थे हम कि हमको देने थे 10,000 रुपये, पर हमने दिए उसको 8,000 रुपये। ठीक है, जो 2,000 है वो क्या है, वो हम उसको बोला है उसको बाद में दे देंगे हम। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम उसको 8,000 रुपये देंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले उसकी एंट्री करते हैं। 8,000 रुपये देंगे तो उसकी एंट्री होती है वेजेस। ठीक है, यानी मान लो कोई वेजेस हम पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस मतलब। ठीक है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट होते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू कैश। ठीक है, मान लो कैश से दिया हमने। ठीक है, कितने? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये फॉर्मेट नहीं बनाया मैंने, यूँ कर दी। ठीक है, 8,000 रुपये। अब देने कितने थे हमको? 10,000 रुपये, और 2,000 हमने उसको बोला बाद में देंगे। और हमने 31 मार्च के दिन मैंने यानी देखा कि अभी तक हमने 2,000 रुपये दिए नहीं उसको। ठीक है, अभी तक हमने 31 मार्च तक हमने उसको 2,000 रुपये दिए नहीं, पर देना पड़ेगा क्योंकि हमने प्रॉमिस करा है उसको। ठीक है, 2,000 हम तुमको बाद में देंगे। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, हमको वो एंट्री करनी है अभी। ठीक है, 8,000 रुपये दिए, पर 2,000 रुपये वाली एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी हमारी, जैसे हमारी वेजेस अकाउंट डेबिट, वो तो डेबिट ही हो गया, एक्सपेंसेस आर डेबिट। ठीक है, तो वेजेस हमारे क्या होंगे? डेबिट ही होंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से? 2,000 रुपये से। पर अभी आपने उसको पैसा दिया नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 पे क्या लिखेंगे? हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस। हमारी वेजेस मतलब लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी हमारी क्या होती है? असेट्स बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हो, लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? 2 क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितने से? 2,000 रुपये से। ये इसकी एंट्री बनेगी। किस केस में? जब हमारा आउटस्टैंडिंग मैंने देना बाकी है, तो 2,000 रुपये हमारे देना बाकी था, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है,
उसका नरेशन तो हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें एंट्री में हम देख लेंगे, ठीक है। सेम ही रहते हैं नरेशन तो, ठीक है। या फिर आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हो, और एडजस्टमेंट एंट्री में तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, ऐसा भी करके आप लिख सकते हो, ठीक है। ये होगी आउटस्टैंडिंग का केस क्लियर। क्या होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। हो गया, पैसे देने का वक्त हो गया बेटा, अभी तक हमने पे नहीं किया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमारी ये लाइबिलिटी होती है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या करता है, लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट है क्योंकि एक्सपेंसेस आर डेबिट, और टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। ये हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। अब इसके बाद समझ लेते हैं फर्स्ट केस तो हो गया। सेकेंड है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। दो इनकम है, दो एक्सपेंसेस है, चार एडजस्टमेंट इंटरेस्ट में, और डेप्रिसिएशन तो अलग ही है, ठीक है, उसका तो अलग केस होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या होता है, पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। इस केस का क्या होता है, पे किया ही नहीं अभी तक, पेड इन एडवांस, टाइम हो गया पर अभी तक दिया नहीं है, इसमें दे दिया, पहले से ही दे दिया। अब इसकी एंट्री क्या होती है, पेड इन एडवांस। अब प्रीपेड, ठीक है, ये हमारी क्या बनाता है, लाइबिलिटी, अभी तक दिया नहीं तो हमारी क्या करता है, लाइबिलिटी इंक्रीज करता है, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और प्रीपेड हमने पहले से ही दे दिया, मान लो कि हमने कोई, हमारी रेंट थी, ठीक है, हमारी रेंट देनी थी हमको 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये हमने रेंट दी, उसमें से 3-4 हज़ार रुपये हमारी एडवांस थी, ठीक है, क्या एडवांस, मतलब 5 महीने की रेंट हमने एडवांस में अब दे दी उसको, ठीक है। उसमें से 3 महीने की तो हमारी हो गई इस साल में, ठीक है, और दो महीने की हमारी वो नेक्स्ट ईयर की थी, ठीक है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मई, हमने मई तक की रेंट दे दी 5 महीने की, ठीक है। उसके बाद हमारा मार्च तक तो अकाउंटिंग ईयर क्लियर हो जाता है, 3 महीने की हमारी रेंट तो हो गई। अब जो 2 महीने की हमारी क्या हुआ है, एडवांस है, ठीक है, तो हमारे उसमें हम लिख देंगे 10,000 से हम कर देंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, तो हमारे प्रॉफिट और लॉस में गड़बड़ आ जाएगी, तो फाइनल अकाउंट को मैच सही से नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो उसको हमको सही कैसे करना है, देखो पहले तो हम जो एंट्री क्या करेंगे, हम इस किसी को एडवांस में मतलब दे देंगे, ठीक है, हमने पैसा दे दिया, हम किसी रेंट दे रहे पैसा, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, या फिर कैश, आप जो भी चाहो, ठीक है। कितना, 10,000 रुपये, 2,000 महीना, तो 5 महीने का हमने 10,000 रुपये दे दिया, पर उसमें से 2 महीने तो हमारे नेक्स्ट ईयर के थे, ठीक है, 2 महीने हमारे नेक्स्ट ईयर के थे, तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री क्या करेंगे हम, हमारी जैसे परचेस हमारे क्या होता है, परचेस हम जैसे हमने इससे पहले वाली एंट्री करी थी, तो परचेस हमारा हुआ नहीं था, ठीक है, पर हमने उसको क्या कर दिया था, हमारा जैसे लॉस ऑफ स्टॉक हो गया था, हमने चैरिटी में कर दिया था, या हमें अपने खुद के लिए ले लिया था, तो परचेस हमने किया नहीं था, पर उसको क्या कर दिया था, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि वो हुआ नहीं है, वो रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस हो गया तो हम क्रेडिट करते हैं, तो हमारा जैसे ही एक्सपेंसेस को हम इसको क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। रेंट हमने क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि हमारी 4,000 रुपये, ठीक है, आप लिख देते हैं 4,000 रुपये, 4,000 हमारे नेक्स्ट ईयर के थे, ठीक है। हमने हमारी असेट्स इसमें बनी है, कैसे कि हम अगले 2 महीने जो आने वाले नेक्स्ट ईयर के जो 2 महीने हैं, उसमें हमको ना कुछ रेंट देनी है, वो हमने पहले से ही दे दी है, ठीक है, हमको रेंट देनी नहीं है, हमको बस आराम से काम करना है, ठीक है, हमको रेंट का कोई लफड़ा है ही नहीं उस ईयर में। तो हमारी क्या हो गई, 2 महीने के लिए एक असेट्स क्रिएट हो गई, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट, ये हमारी असेट्स होती है, तो असेट्स हम डेबिट करते हैं, और टू रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट अभी हमारी रिड्यूस करी हमने, ठीक है, जैसे उसमें डेबिट थी तो हमने काम कर तो रेंट क्रेडिट कर दी, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये इसकी एंट्री बनेगी पेड इन एडवांस के वक्त, ठीक है। अब देखते हैं एक्रूड इनकम, मानी कि एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है कि हमने हमारा पैसा हो गया है क्लियर, मतलब अभी तक हमको मिला नहीं है, उसका मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारी कोई इन्वेस्टमेंट किया हमने, ठीक है, हमको उसमें से इंटरेस्ट मिलना था 1,000 महीने का, ठीक है, तो 12 महीने का 12,000, पर हमें उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि उस वाले में हमने कराया, यानी कि ऐसा मान लेते जैसे हमने कराया उसको 1 जून को कराया हमने, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट इस ईयर में, ठीक है, कौन से वाले, मान लो 2020 में हमने 1 जून को कराया, ठीक है, और 1 जून 2021 को उसका पैसा मिलेगा हमको, क्योंकि उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, हम रखते हैं कि हमको पूरे साल का देना, एक महीने का मत देना, ठीक है। तो हमारा 1 जून से 1 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च,
ठीक है, यानी 10 महीने का हमारा इंटरेस्ट तो हो गया है, 10 महीने का हमारा इंटरेस्ट तो हो गया है। ठीक है, हमने करा कितना है, 12,000 रुपये हमको मिलने थे इन्वेस्टमेंट पे, तो 12,000 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट हमको कब मिलेगा, 1 जून को। पर 10,000 रुपये तो हमारा हो गया क्लियर, पर अभी तक हमने लिए नहीं क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, 10,000 तो हमारा हो गया क्लियर, मतलब 31 मार्च तक उसका 10,000 का काम तो हो गया क्लियर। ठीक है, बाकी 2 महीने का पर हमको बाद में मिलेगा, 2 महीने बाद। ठीक है, तो इस केस में एंट्री क्या करते हैं हम, जैसे एक इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, जैसे हमारी इनकम होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट हमको मिलेगा तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, इनकम आर क्रेडिट। ठीक है, पर हमको कैश नहीं मिला तो हम उसको क्या लिख देंगे अभी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, मिला नहीं है तो उसको क्या लिख देते हैं हम, एक्रूड, हमारी एक असेट्स बन गई, तो ये हमारी असेट्स बन गई, तो असेट्स बन गए तो इसको क्या करेंगे, डेबिट, और टू इंटरेस्ट अकाउंट क्योंकि इनकम आर क्रेडिट। कितने से, 10,000 से, क्योंकि 10 महीने तो क्लियर हो गए, 10,000 10,000। ठीक है, ऐसा। और डायरेक्ट भी आ जाता है एंट्री में, तो डायरेक्ट आ जाएगा कि इतना इंटरेस्ट से 4,000 रुपये हमको मिला नहीं है। ठीक है, तो उसकी एंट्री ये करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो हमको मिली नहीं, इंटरेस्ट ही होता है अधिकतर, तो एक्रूड इनकम में तो इंटरेस्ट ही होता है। ठीक है, 3 केस हो गया क्लियर। इसमें ना, इसमें बस एक एंट्री होगी। ठीक है, इसमें दो, मतलब इसमें तो मैंने 2 एंट्री इसलिए बताई है, सब में एक एंट्री होगी, पर किसी में 2 एंट्री हो जाती है। ठीक है, पर एंट्री जैसे मैंने इसमें क्या बताया आपको, 2 एंट्री इसलिए बताई क्योंकि हमने जब पे करा तो उसकी एंट्री ही होगी, और 2,000 बाकी है तो उसमें ऐसी एंट्री होगी। ठीक है, इसलिए मैंने बताई, और इसमें तो एक ही होती है। ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम एंट्री करेंगे नहीं जब तक हमको कुछ मिलेगा नहीं, तो क्यों एंट्री करेंगे। ठीक है, एंट्री तो हम इसकी जून में करने वाले थे, पर 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो गया है, तो इसलिए हमको ये एंट्री करना पड़ी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, 3 केस तो क्लियर हो गया। अब चौथा केस है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, या फिर अर्नड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अर्नड इनकम को रिसीव्ड इनकम इन एडवांस भी बोलते हैं। ठीक है, अर्नड इनकम। अब मान लो कि हमको कोई हमको कोई कमीशन मिलने वाली है। ठीक है, हम किसी का काम कर रहे थे कि हमको उसने, हमारी किसी एजेंसी होगी तो उसने बोला कि आप इतना बिका के दोगे तो हम आपको इतना % एजेंसी देगी, मतलब 10% इतना देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि उसने हमको क्या बोला कि तो 10% आप ज़्यादा ले लो 1 महीने की, और कमीशन एक्स्ट्रा ले लो 2-4 महीने की। ठीक है, तो हमको मिली कमीशन 10,000 रुपये। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या बनाते हैं, कमीशन हमको मिली, कमीशन रिसीव, तो हमारी क्या होगी, इनकम, तो इनकम आर क्रेडिट, और बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक से मिली होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट वॉज कम्स इन, और टू कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि इनकम है तो इनकम आर क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री होगी कितने, 10,000 10,000 से। अब इसमें बोल रखा है कि जो हमारा 2 महीने की है वो नेक्स्ट ईयर की है। ठीक है, वो एडवांस में मिल गई, 2 महीने की हमको एडवांस में मिल गई, वो हमारी इस एडवांस में मिल गई। ठीक है, तो एडवांस मिलने वाली की क्या एंट्री होती है, उसकी एंट्री होगी हमारी कमीशन रिसीव्ड, तो हमारा जो अभी क्या है, कमीशन रिसीव्ड हमारा क्रेडिट है। ठीक है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि जैसे हमने इधर हमने रेंट थी हमारी। ठीक है, हमने रेंट पेड इन एडवांस कर दी थी। ठीक है, तो क्या थी, डेबिट होती है रेंट, और रेंट रिड्यूस कर देगा तो क्या कर देगा, उसको क्रेडिट, जैसे ही कमीशन रिड्यूस कर देगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या कर देगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, यानी कि एक महीने की 2,000 रुपये। ठीक है, तो 2 महीने की हमको एडवांस मिल गई, तो उसकी एंट्री होगी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 4,000 से, और इस केस हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है कैसे, कि टू, नीचे क्या आएगा, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमारी लाइबिलिटी होगी, यानी कि हमको 2 महीने काम करना है, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, हमको एडवांस में मिल गया है। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, 4,000, ये हो गए खत्म चारों केस। अब फिफ्थ है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है कि हमारे बिजनेस में कोई मशीनरी हो, कोई असेट, फिक्स्ड असेट्स हो। ठीक है, तो उसमें हमारा डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। जैसे कि हमारी कोई मशीनरी है, हमने खरीदी ₹1,00,000 की। ठीक है, ₹1,00,000 की मशीन खरीदी, तो अब उसमें हमारे बिजनेस में हम चार्ज कर देंगे कि इस पर हर साल ये 10% से खिंचेगी। ठीक है, और इस साल के लास्ट में एंट्री होती है, हर साल ये 10% से हमारी मशीन खिंचेगी। ठीक है, तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे कि जितने की मशीन होगी उस पर हम 10% रिड्यूस करेंगे, तो डेप्रीसिएशन हमारा एक तरीके का लॉस होता है, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसकी एंट्री क्या बनती है, डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन अकाउंट
डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा ये लॉस होता है। और 2 में क्या करेंगे, फिक्स्ड असेट्स क्या होती है हमारी, डेबिट होती है, अब उसकी वैल्यू कम होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट फर्नीचर पे लगेगा, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड असेट्स टू इक्विपमेंट, ऐसा। ठीक है, इसकी एंट्री ये होती है। हमारा लॉस होता है तो एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, और टू फिक्स्ड असेट्स इसलिए होगी क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, ये पांचों केस समझ लिए हमने। अब इसकी एंट्रियां कर लेते हैं, एक एक एंट्री पांचों केस होगी। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, आउटस्टैंडिंग, अभी तक हमने दिया नहीं है। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, जो वेजेस है वो तो डेबिट ही होगी, एक्सपेंसेस आर डेबिट, और टू आउटस्टैंडिंग वेजेस क्योंकि हमारी लायबिलिटी बनी तो लायबिलिटी आर क्रेडिट। ठीक है, सेकंड है प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है, एडवांस से पे कर दिया है तो हमारी इसकी एंट्री क्या बनती है, हमने एडवांस पे कर दिया, पैसे हमने दे दिए हम 10,000 रुपये, उसमें बाद में बोल रखा है 4,000 इसकी एडवांस थी, तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। ठीक है, उसमें से 4 हमारे क्या थे, एडवांस में थे, तो उस रेंट को हमारी क्या थी वो, उसको हमने कम कर दिया, तो उसको अभी डेबिट थी तो उसको क्रेडिट कर दिया, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, प्रीपेड रेंट हमारी असेट्स क्रिएट हो गई तो असेट्स आर डेबिट। ठीक है, एक्रूड इनकम ये क्या करती है हमारी क्रिएट, एक्रूड इनकम ही हमारी असेट्स क्रिएट करती है। ठीक है, तो जैसे हमारा इंटरेस्ट तो क्रेडिट होता है तो वो क्रेडिट ही होगा। ठीक है, और एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्योंकि असेट्स क्रिएट कर रही है। ठीक है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसमें क्या होता है, हम एंट्री क्या करते हैं, इनकम को कभी भी एडवांस से मतलब कोई पैसा मिलता है, कमीशन रिसीव्ड, उसमें से 4,000 मान लो कि वो रिसीव्ड इन एडवांस की थी। ठीक है, उसमें दे रखा होता है इतना हमको रिसीव्ड एडवांस में मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्रेडिट थी। ठीक है, हमारे सब क्रेडिट होते हैं, इनकम आर क्रेडिट, उसको कम कर देंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, इन दो केस में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी और इन दोनों में हमारी असेट्स होगी। ठीक है, और डेप्रिसिएशन तो हमारा हर चीज़ पे लगता है, और डेप्रिसिएशन तो डेबिट ही होता है। ये हो गए। अब जर्नल एंट्री कर लेते हैं हम इनकी, 5 जर्नल एंट्री है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री है, फॉरन बना दिया मैंने। ठीक है, जर्नल डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट जर्नल एंट्री है, सैलरी ड्यू टू स्टाफ 25,000, सैलरी ड्यू है। ठीक है, यानी बाकी है, किसकी, स्टाफ की, कितनी, 25,000 रुपये, तो बाकी है तो क्या होगा हमारे आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो इस केस में एंट्री क्या होगी, सैलरी हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस आर तो डेबिट, एक्सपेंसेस आर डेबिट, वो जब एडवांस में पे कर देते तो हम उसको जो उल्टा वो कर देते, उसका काम करना है तो डेबिट होता था क्रेडिट करते थे, क्रेडिट होता था डेबिट करते थे। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट, और 2 क्या करेंगे, क्योंकि पैसा दिया नहीं अभी तक हमने, उसको कर देगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओ/एस यानी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कितने से, 25,000। ठीक है, इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द सैलरी ड्यू टू स्टाफ, बीइंग द सैलरी ड्यू टू स्टाफ। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी, इसका नरेशन हो जाएगा, और ये एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इसके बाद वाली एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 4,000 रुपीज़, ये कौन सा केस हो गया, इंटरेस्ट ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, ये हमारी कौन सी इनकम हो गई, एक्रूड इनकम। ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्न बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड। ठीक है, तो इंटरेस्ट ड्यू है पर अभी तक हमें मिला नहीं है 4,000 रुपये, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, इनकम आर क्रेडिट, रिसीव्ड आ गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा, और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, और डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा हमारा एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, एक्रूड इंटरेस्ट हमारी असेट्स क्रिएट कर रहा है और इसमें लायबिलिटी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वाली में एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, 2 क्या कर देंगे हम, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, अकाउंट, कितने से, 4,000 रुपये से, 4,000। ठीक है, इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री के नरेशन बहुत सिंपल होते हैं, बीइंग द इंटरेस्ट, एडजस्टमेंट नरेशन तो सबके सिंपल होते हैं, बस हमको बनाना है, या फिर आप एंट्री भी छाप सकते हो, जैसे इसमें भी एंट्री छपी हुई, बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये एंट्री छाप दी मैंने। ठीक है, बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, कितनी हो गई,
दो जर्नल एंट्री हो गई हमारी। अब देखते हैं इसके बाद थर्ड जर्नल एंट्री। उसमें बोल रखा है प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000। हमको प्रोवाइड करना है 10% डेप्रीसिएशन किस पे, जो 50,000 की मशीनरी की कॉस्टिंग कितनी है, 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये कॉस्टिंग है, इस पर 10% हमको डेप्रीसिएशन लगाना है। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रीसिएशन हमारा लॉस है। ठीक है, तो उसको डेबिट कर देंगे। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे हम मशीनरी, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो टू मशीनरी। अब कितना लगेगा, 50,000 का 10%, तो कितना होता है, पहले निकाल देते हैं। यहाँ पे 50,000 का 10% 5,000 रुपये होता है। ठीक है, तो 5,000 रुपये हमारा डेप्रीसिएशन लगा। ऐसे ही करते करते हम 10 साल तक करेंगे तो इस मशीन की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। ठीक है, इसको फिर हमको बेचना पड़ेगा जितना ही भाव मिलेगा। बीइंग नरेशन हो जाएगा इसका, बीइंग द डेप्रीसिएशन प्रोवाइड ऑन मशीनरी, बीइंग द डेप्रीसिएशन प्रोवाइड ऑन मशीनरी। ठीक है, ये इसका डेप्रीसिएशन या नरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारे 3 जर्नल एंट्री। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री करते हैं, एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 4 है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2,000 रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। हमने इस ईयर में जो भी रेंट पे करी है उसमें से 2,000 रिलेट करते हैं हमारे नेक्स्ट ईयर के। ठीक है, यानी कि पेड इन एडवांस। कौन सा केस हो गया, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। रेंट क्या होती है, डेबिट होती है, एक्सपेंसेस डेबिट, पर हमने एडवांस में पे कर दिए तो उसको कम रिड्यूस करेंगे तो क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी इसकी रेंट टू रेंट, तो क्रेडिट होगा टू रेंट अकाउंट, और डेबिट क्या हो जाएगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट, क्योंकि हमारी असेट्स क्रिएट हो रही है। ठीक है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 रुपये से, 2,000 रुपये। ठीक है, इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द रेंट पेड इन एडवांस, बीइंग द रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है, ये इसका नरेशन हो जाएगा। 4 जर्नल एंट्री हो गई हमारी। क्या एंट्री बनी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, बीइंग द रेंट पेड इन एडवांस 2,000। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट 5th एंट्री। 5th एंट्री में बोल रखा है रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹10,000 बाय चेक। ठीक है, 2 एंट्री इसके अंदर। ठीक है ना, पहले हमको रिसीव्ड हुई कमीशन चेक से 10,000 रुपये, हाफ ऑफ द अमाउंट इज इन एडवांस, जो आधा अमाउंट है हमको वो एडवांस में मिल गया है। ठीक है, तो पहले तो एंट्री क्या बनेगी, हमको रिसीव होगी तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, 5th, इसकी 2 एंट्री बनेगी। पहला ए केस क्या एंट्री बनेगी, हमको रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि चेक से रिसीव्ड हुआ, टू कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड कितना, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द कमीशन रिसीव्ड, इन नरेशन हो जाएगा। ठीक है, बीइंग द कमीशन रिसीव्ड बाय चेक, बीइंग द कमीशन रिसीव्ड बाय चेक। ठीक है, ये इसका नरेशन हो जाएगा। हमने एक एंट्री तो कर ली, अब इसके आगे भी बोल रखा है कि हमको कमीशन रिसीव्ड मिल गई, इतना तो हमने कर दिया। आगे बोल रखा है हाफ ऑफ द अमाउंट इज इन एडवांस, आधा अमाउंट हमको एडवांस में मिला है। ठीक है, तो आधा कितना होता है, 10,000 का आधा 5,000 रुपये, तो 5,000 हमको एडवांस मिला। तो एडवांस की एंट्री क्या हो जाएगी, एडवांस की एंट्री हो जाएगी कमीशन रिसीव्ड, क्या है अभी क्रेडिट, तो इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो बी में क्या कर देंगे, कमीशन रिसीव्ड को डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या कर देंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, कितने से, 5,000। ठीक है, इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, बीइंग द कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ये हो गई, ये हमारे सारे हो गए। अब इसके बाद वाले पार्ट में हम जीएसटी की एंट्री करेंगे। ठीक है, 10 पार्ट में हमने पूरी एंट्री, जर्नल एंट्री सब कर दी है। बस जीएसटी का समझना है, सिंपल ये होता है जीएसटी में, बस जैसे हम एंट्री करते हैं ये तो करना है, बस जीएसटी चार्ज करनी है।
ठीक है, ये होगी पांचों एंट्री कंप्लीट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जीएसटी की एंट्री करेंगे। ठीक है, और ये हो गए हमारी आज की वीडियो ख़त्म। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा लास्ट में सबका स्क्रीनशॉट, जर्नल एंट्री का और हमारे एडजस्टमेंट एंट्री में जो समझाया सबका। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।